का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। जब खेती सूख गई है फिर वर्षा होती है तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है उसका, क्योंकि फसल तो मिलेगी नहीं अब। तो समय चुके पुनि का पछताने, जब उचित समय का सदुपयोग नहीं किया गया तो फिर पश्चाताप का कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। चलो यहाँ तो हम कहें, ये युक्ति वैसे रामायण की है, अगर यहाँ तो हम कह सकते हैं कि वर्षा पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार तो फसल पर था, हमने समय से फसल बो दी है। तो अब क्या करें? ये जो उक्ति है ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आती है, चाहे वो छात्र हो, स्टूडेंट लाइफ हो, वो गृहस्थ में हो, चाहे वो किसी व्यापार में हो, किसी नौकरी में हो, कोई योगी हो, सन्यासी हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सबके लिए ये युक्ति लगती है, मतलब उसके लिए प्रयोग में आती है। स्टूडेंट लाइफ में कभी क्या होता है कि बालक एक आयु के बाद में अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानता है, जो उसे उचित शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो बालक को उसके मार्ग निर्देशन के लिए तैयार करते हैं कि भविष्य की जो उसकी योजना है उसके लिए अपने आप को एक नैतिक रूप से तैयार करे, अनुचित रूप से नहीं तैयार करे। लेकिन कभी बालकों में क्या होता है कि वो कुसंग की ओर झुक करके, जो उसके मित्रगण होते हैं, जो भौतिकतावादी होते हैं, उनके कारण है। और अभी वर्तमान में तो कहें कि अगर हाथ में मोबाइल है तो फिर तो वो सबसे बड़ा कुसंग भी है, वो सबसे बड़ा गाइडेंस भी है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ उसके लिए साथी भी है, क्योंकि मोबाइल सभी के हाथ में है। जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है, और जो निकृष्ट हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है। जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ उस मोबाइल में डाल देते हैं, जो निम्न प्रकृति वाले हैं वो भी डालेंगे। तो क्या होता है कि बालक का जो मन है थोड़ा फिसलनदार अधिक होता है, चंचल अधिक होता है। अगर एक बार कुसंग की ओर वो चले गया तो फिर वो उसे संभालना बड़ा कठिन हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ जाने लग जाता है, और बाद में उसे पश्चाताप होता है। अगर मैंने उस समय में अगर ऐसा प्रयत्न अगर किया होता तो मेरे जीवन में इस तरह की स्थिति नहीं आती। चाहे कोई कुछ, जैसे कह सकते हैं हम कि मदिरापान है या नशे की हालत इत्यादि है कहें, या पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देना हम कह सकते हैं, या कहीं ये कुसंग में पढ़ करके किसी बुरी संगत में फंस गए और वहाँ उलझन में आ गए। गृहस्थ जीवन में भी बहुत बार क्या होता है कि वो उस जीवन को ठीक से अपना सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वो भी वहाँ पर कभी कभी कुसंग में पढ़ करके। और ये जो कान है ना, इनके कच्चे जब जो होते हैं कुछ लोग, उनके परिवार में तनाव भी उत्पन्न हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। कान के कच्चे जो होते हैं, अगर उस समय में वो संभले नहीं, अपने विवेक को उन्होंने अगर प्रयोग में नहीं लाए, तो फिर वो भी, उनके बीच में भी बहुत बड़ी दरार उत्पन्न हो जाती है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो फिर अधिकांश लोग कहते हैं कि नहीं, जब हमारी आयु 60-70 साल की हो जाएगी फिर उसके बाद में हम आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को पूरा का पूरा झोंक देंगे। क्या पता वो आयु नहीं आए, अगर माना वो आयु आएगी तो फिर वो होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर पूरा का पूरा क्षीण होने लग जाता है, मन दुर्बल हो जाता है, शरीर रोगी होने लग जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है, एकांत नहीं मिल पाता है। जो अपने परिजन हैं उनका झंझट और ज़्यादा झेलना पड़ता है।
तो कहने का मतलब है कि अगर समय चुके पुण्य का पछताने, तो पश्चाताप होने से पहले ही अपने आप को संभाल लिया जाए। यानी जो हमारे हितैषी हैं, माता पिता उन्हें कह सकते हैं, या गुरुजन कह सकते हैं, या शास्त्र कह सकते हैं, उपनिषद कह सकते हैं, वेदांत की शिक्षा कह सकते हैं, इनके अनुसार में अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए, चाहे भौतिक जीवन का हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन का हो। और पिछला अगर माना कुछ हो चुका है, अगर कुछ अनुचित हो चुका है, उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हाँ, उसे शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ परिवार में अगर उनके कोई हितैषी उनको समझा रहे हैं, किसी रोग के मामले में समझा रहे हैं कि भाई ये रोग घातक हो सकता है, तो कान बंद किए रखते हैं, कहने दो, नहीं सुननी है, गलत लोगों की सुननी है, या शिक्षा के मामले में नहीं सुननी है। और बाद में फिर उनको पश्चाताप होता है कि अगर उसमें मैं कहना मान लिया होता तो ये स्थिति नहीं आती। जन्म मृत्यु तो चलो ठीक है, अपना जो प्रारब्ध है उसके अनुसार में फिक्स है, लेकिन जो सुख दुख हैं उसमें तो कमती बढ़ती स्वयं हम कर पाते हैं। अपना जो अभी वर्तमान का जो उचित पुरुषार्थ है उससे उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। तो भूत में जो हो चुका है उसका पश्चाताप ना करें, लेकिन उससे एक महान वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गुरु के रूप में कि हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई है, और भविष्य की चिंता ना करें, वर्तमान का सदुपयोग करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें नैतिकता से, धर्म से युक्त होकर के, सदाचार से युक्त होकर करके उसका सदुपयोग किया जाए। फिर वो समय चुके पुण्य का पछताने ये नहीं होता है।